भारत में बहुत सारे मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से कुछ तीर्थ स्थलों को विशेष मान्यता एवं विशेष दर्जा प्राप्त है और इन्हीं विशेष दर्जा प्राप्त तीर्थ स्थलों में से 4 तीर्थ स्थलों को 4 धाम के नाम से जाना जाता है। एवं हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 4 धामों की यात्रा कर लेते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो अवश्य ही 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 4 धाम की यात्रा करते समय अधिकांश लोग उत्तराखंड राज्य में स्थित छोटे 4 धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही 4 धाम मानकर इसी को पूरी यात्रा मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ये एक ही धाम के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं चारों धामों के नाम और वह देश के कौन से भाग में कहाँ पर स्थित है और क्या है उनका महत्व और क्या है रहस्य, अर्थात चारों धामों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो के आखिर तक बिना स्किप किए जरूर बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। 4 धामों में सबसे पहला नाम आता है बद्रीनाथ धाम का। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय के शीर्ष पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और ये मंदिर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये तीर्थ स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है और इस धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना सतयुग में स्वयं भगवान राम ने की थी। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में जैसे विष्णु पुराण, महाभारत पुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है। यहाँ पर रखी हुई मूर्ति बैठी हुई अवस्था में है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर महान संत आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था और ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में तभी से विख्यात हुआ। यहाँ पर हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में भगवान बद्रीनारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित होने के कारण यहाँ बर्फबारी बहुत होती है, जिसकी वजह से ये मंदिर सिर्फ 6 महीने अप्रैल से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। ये उत्तर भारत के धार्मिक गतिविधियों का सबसे प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। दूसरा धाम है द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका को भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उसकी राजधानी बनाया था। कहते हैं असली द्वारका तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ही समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इसमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाय कुंड है। तीसरा धाम है जगन्नाथ धाम। भारत के पूर्व में स्थित उड़ीसा में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित जगन्नाथपुरी मंदिर 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये मंदिर पुराणों में बताई गई 7 पुरियों में से भी एक है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में मुख्यतः 3 देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष एक भव्य भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक खजाना छिपा हुआ है जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। इसके अलावा इस मंदिर की कुछ और भी विशेषताएं हैं। मंदिर की कभी भी परछाई नहीं बनती। इस मंदिर में कभी भी पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखते। मंदिर के ऊपर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर में मुख्यतः भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 4 धामों में चौथा धाम है रामेश्वर धाम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे भारत का चौथा धाम रामेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध के पहले भगवान शिव की आराधना की थी। उस समय भगवान राम ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये मंदिर रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप शंख के आकार का बना है। रामेश्वर मंदिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है।